दिखाता है। हम्म, बोलते नहीं ना काहे का। हाँ दिखाता है। रोक दिया। ला अब तनी बहुत बाकी था। रोक रोक बहुत टाइम बहुत टाइम बहुत टाइम बहुत टाइम। बहुत टाइम है ना। अब तनी और बचा है। ढेर बचा है। हाँ ढेर बचा है। आधा से ज्यादा ढेर बचा है। बतिया पे लाई है तो हैं ये वाली वही बात है। बट 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 ये वाली जल पे काट है। करवा चौथ व्रत कथा पाठ 1। अबे रुक जा। बंद कर दे। गुरु महाराज जी कठोर पंडित सुनता है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा कि चल चांद उगाया, अर्घ दे ले। बहन अपने भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह तक किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हुओ। बहन ने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधे और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारी, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसकी आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला
कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाग कर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। यह सुनकर उसके पति ने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठे गए। नीचे से दासी आई। उसने दोनों को चौपड़ पास से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। जब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। ये चौथ माता जैसे तूने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको देना, यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत कथा पाठ 2। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत चले गए तो पीछे से द्रौपदी को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं अर्जुन की तपस्या में कोई विघ्न न डाले, क्योंकि पांडवों के अनेक शत्रु थे। इस प्रकार द्रौपदी ने शोक विहाल हो श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? द्रौपदी बोली, हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है यह तो आप स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हो, मुझे कष्टों के बोझ ने विहाल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे महाभागा, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार पार्वती ने शिव जी से किया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, प्रभु, करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके 7 महारथी पुत्र तथा एक वीरवती नाम की पुत्री थी। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। विवाह योग होने पर वेद शर्मा ने एक विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार पुत्री ने अपनी भौजाइयों सहित कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया। सायंकाल स्नान कर सभी ने भक्तिभाव से पूरी पूजन सामग्री से गौरा जी का पूजन किया तथा अर्घ्य देने के बाद चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही वीरवती को क्षुधा ने बाध कर दिया और वह बेहोश हो गई। इससे उसके स्नेही भाई अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया तथा वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत किया। तब इंद्राणी वहां देव कन्याओं के साथ करक चतुर्थी का व्रत करने आई और स्वयं वीरवती के पास गई। तब ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांध कर विनय की, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, अब तुम विधि पूर्वक इस करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। वीरवती ने ऐसा ही किया, जिसके प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया और वह अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन्य धान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा 3। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। 30 त्योहारों पर भी सब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, किंतु छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि कोई भाई होता तो आज जरूर
करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वह नाग की बहू ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने एक प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से हो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने से ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी बहू से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा भाई ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए भाई। प्रतिवर्ष चौथ के दिन लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा चौथ व्रत कथा 4। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के पूरा हो गया? हाँ वाला पूरा हो बस गया। करा चौथा पार्ट है। वही में क्या है? हाँ अलग अलग पार्ट है ना। नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले आओ। यमराज ने कहा, अभी मगर